बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जिस प्रकार से युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर करती जा रही है, उसका मुख्य कारण जो देखने में मिलता है वो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की अश्लील जो है ये चीज़ उससे सोशल मीडिया पर बेरोक टोक जो अश्लील सामग्री परोसी जाती है, जिसके कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। जो चालान हुए आपकी पोक्सो कोर्ट कितनी है और 3 साल में 129 केस में केवल फैसला हुआ है, सजा हुई है। उसके तहत सजा इसलिए ही सबसे ज़्यादा ये नाबालिग बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं बार बार हो रही, उसका कारण यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपन ने कोर्ट तो बना दी। इतनी कोर्ट होने के बाद राजस्थान में अगर 3 साल में 129 में ही सजा होती है ना, जितने केस आपने चालान किए, तो ये स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। कृपा करके इसके लिए आपने केस ऑफिसर लगा रखे हैं, या तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। जहाँ जहाँ ठीक प्रकार से केस की मॉनिटरिंग हुई वहाँ सजा हुई। माननीय प्लीज बैठे, जीरो प्लीज बैठे, डोंट मंत्री या नीचे बैठे आप। एक अंकित नहीं होगा, प्रश्नकाल में नहीं होता है, प्रश्नकाल में नहीं होता है। प्रश्न संख्या सीखे कुछ चीज को। प्रश्न संख्या 190। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म / बलात्कार के 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 22 तक कुल प्रकरण 5793 दर्ज हुए। जिलावार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म / बलात्कार के मामलों में वर्ष 2019 से 31 जनवरी 2022 तक कुल मिलाकर के 6628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 129 प्रकरणों में 398 आरोपियों को न्यायालय से सजा हुई है। कुल 4631 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है तथा 283 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया जाना शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐप पर अंकित है। खंड 3, पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर आदेश, निर्देश, परिपत्र जारी किए गए हैं जो परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, पॉक्सो एक्ट के तहत कितने दिन में चालान पेश करना अनिवार्य कर रखा है और उसकी पालना, ये जो आपने 763 जो केस हैं और उनमें से आपने 4631 का जो चालान किया है, ये जिनका चालान किया है पॉक्सो एक्ट की धारा के अनुसार कितने दिन में चालान कर देना चाहिए और उसकी पालना इसमें से कितने केसेज में नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, पंद्रह दिन के अंदर मोटे तौर पर चालान पेश कर दिया जाता है। पॉक्सो एक्ट में कोशिश ये रहती है। अब मेरे पास वो सूची नहीं है कि कितने में जो है वो चालान पेश हुआ और कितने, मैं ये तो बताता हूँ आपको कि कुल मिला करके जो प्रकरण दर्ज हुए वो 5793 हुए और उसके बाद जो चालान पेश हुए वो 4631 में चालान पेश हो गए। अब रह गया सवाल इस बात का कि एफआईआर भी लगी, तो एफआईआर लगी तो 879 में एफआईआर लग गई। इसके बाद लंबित जो प्रकरण रहे वो 283 रहे। अब 283 जो प्रकरण रहे लंबित, उनके कारणों को भी मैं बता देता हूं आपको। और इसके साथ साथ जो गिरफ्तार व्यक्ति हुए वो हुए 6628। कुल 129 प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा सजा दी गई, जिसमें कि 398 आदमियों को जो है आरोपियों को सजा हुई। 398 का सवाल ये आता है कि आपने कहा कि साहब कितने दिन में मोटे तौर पर चालान पेश किया जाना चाहिए। 15 दिन का बना रखा है कायदा कि 15 दिन के अंदर अंदर चालान पेश किया जाना। कई बार 2 महीने भी हो जाते हैं। 2 महीने में भी जो है मैंडेटरी तो अंडर
अंडर लॉ तो मैंडेटरी 2 महीना है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर चालान पेश कर दिया जाए। मैं आप चाहें तो मैं उनको वो भी बता दूं कि किन किन कैसे कैसे मुकदमे थे जिनमें कि चालान जो है वो पेश कर, जो 15 दिन के पहले भी चालान पेश हो गया। माननीय मंत्री जी, मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि पॉक्सो एक्ट के तहत तो 60 दिन में चालान होना ही चाहिए, लेकिन इसकी पालना, इनमें जो चालान आपने किया, भले यहाँ भी आपके पास फिगर नहीं हो तो बाद में भी दें कि आखिर ये जो 4631 जो चालान किए हैं वो कितने केस ऐसे हैं जो 2 महीने की अवधि पार होने के बाद। एक दूसरा, जो चालान हुए हैं आपकी पॉक्सो कोर्ट कितनी है, और 3 साल में 129 केस में केवल फैसला हुआ है, सजा हुई है। इसका मतलब 2.78% जितने केस चालान हो गए उसके तहत सजा। इसलिए ही सबसे ज़्यादा ये नाबालिग बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं बार बार हो रही, उसका कारण यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपन ने कोर्ट तो बना दी, लेकिन उस कोर्ट को ठीक प्रकार से हमारी एविडेंस समय पे नहीं जाने के कारण से 3 साल में, इसका मतलब लगभग 50 से अधिक कोर्ट है मेरे जो ध्यान में आता है, और प्रत्येक कोर्ट का साल में अगर एक फैसला भी हो तो अब तक 150 फैसले तो होना चाहिए, जो भी 129 ही हुए। तो क्या वो पॉक्सो कोर्ट साल में एक में भी सजा करने में सफल नहीं हो रही है? तो क्यों? जो लंबित प्रकरण है जिनमें सजा नहीं हो पाती, उसके 5-7 कारण है। जैसे हाई कोर्ट का स्टे आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, गिरफ्तारी पेंडिंग रह गई, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रह गया। इस तरीके के कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है ये लंबित रह जाते हैं। सवाल इस बात का है कि 15 दिन के अंदर अंदर भी चालान पेश कर, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के टाइम के अलावा भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 9 दिन के अंदर अंदर चालान पेश हो गया आपके कोट खाउदा का। इसी तरीके से झुंझुनू पिलानी में 26 दिन के अंदर अंदर जो है उसको सजा भी हो गई, चालान ही पेश नहीं हुआ, सजा भी हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो काकरोली राजसमंद में 30 दिन के अंदर अंदर जो है नैसर्गिक आजीवन कारावास हो गया उसको। इसी प्रकार से पादुकलां जिला नागौर में 30 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा हो गई। सवाई माधोपुर में 2 महीने के अंदर अंदर जो है दुष्कर्मी को सजा हो गई। 4 महीने की अवधि में जो पुष्कर अजमेर में हो गई। नवलगढ़ में कुल मिलाकर के 4.5 माह में जो है वो सजा हो गई। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है, केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है बाकायदा सब इंस्पेक्टर के लेवल का, अगर महिला मिल जाती है तो महिला को बनाया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि किसी प्रकार से हो। लेकिन तफ्तीश के बाद में चालान, और चालान के बाद में फिर अदालतों की तारीख है, ये सब चीज़ें कई कारण ऐसे बनते हैं। हाई कोर्ट से स्टे आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, वगैरह वगैरह कई कारण इस प्रकार के बनते हैं। अगला प्रश्न। एक सेकेंड अध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता को समझ करके हमने जो पॉक्सो एक्ट कोर्ट भी बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के केसेस का निर्णय जल्दी होकर के सजा मिल जाए। लेकिन मेरे को जो आप बताई नहीं कितनी कोर्ट है, इतनी कोर्ट होने के बाद राजस्थान में अगर 3 साल में 129 में ही सजा होती है ना, जितने केस आपने चालान किए, तो ये स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। कृपा करके इसके लिए आपने केस ऑफिसर लगा रखे हैं, या तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जहाँ जहाँ ठीक प्रकार से केस की मॉनिटरिंग हुई वहाँ सजा हुई। मेरा आपसे निवेदन इतना है, जिस प्रकार के ये जो व्यभिचार हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने का एकमात्र का आपके पास तरीका यही है कि पॉक्सो एक्ट को तहत जो कार्रवाई करनी है, जो केस ऑफिसर के तहत सजा दिलवानी है, उसमें हमारी तत्परता रहेगी, उतना ही इस पर कंट्रोल होगा। जो नहीं हो रहा 3 साल में 129 केस में केवल सजा हुई। प्रश्न की मंत्री जी बोलो। ये बात सही है, लेकिन पॉक्सो की अदालतों को कुल मिलाकर के 54 ही तो संख्या है। अब संख्या भी कम है। पॉक्सो अदालतें और खुले तो मेरा हो सकता है कि इसमें ज़्यादा जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन मोटे तौर पे बात यह है कि गंभीर चिंतन का विषय है, बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जिस प्रकार से युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर करती जा रही है,
उसका मुख्य कारण जो देखने में मिलता है वो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की अश्लील जो है ये चीज़ उससे सोशल मीडिया पर बेरोक टोक जो अश्लील सामग्री परोसी जाती है, जिसके कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। दिक्कत ये आती है अभी जो जैसे आपने कार्य योजना में उसको जो कुछ आपके वक्त में हुआ वो भी अच्छा हुआ, उसको हमने और बढ़ाया मैंने उसको वो आपके परिशिष्ट वो पे भी दिया है। इसके अलावा भी मेरे पास ये है कि राजस्थान पब्लिक सेफ्टी बिल 2022 ये पेश हो चुका है। अगर ये पास हो जाता है तो नोटिफाइड एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाना बिल्कुल जो है मैंडेटरी होगा, और इससे जो है काफ़ी कुछ अच्छा। फिर इसी के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें पब्लिक बटन लगाने का क्या है कि ये पब्लिक बटन लगे, कोई ऐसी घटना हो फट से बटन दबा दिया जाए, पार्टिसिपेट। इसी प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी ने 500 व्हीकल्स इमरजेंसी रिस्पांस सिक्योरिटी सिस्टम का जो की घोषणा की है, तो उसमें भी जो है ये बटन लगेगा। मैं ये समझता हूँ कि हर चंद कोशिश इस बात की है सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी प्रकार से इस पर रुकावट आनी चाहिए। गिरावट भी आई है 18 से लेकर के आज तक का जो जितना भी रिकॉर्ड आपने पूछा है उसमें भी कुछ न कुछ गिरावट आई है, और जल्दी फैसले भी हुए। फिर भी जो है इसमें और कुछ गुंजाइश है, उसके लिए सुझाव आप जो दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न छगन सिंह।